मैं सबसे पहले विविध प्रश्नमाला का ये 24वां क्वेश्चन लेता हूं। इसे बच्चे थोड़ा टफ बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, रियल में आसान है, क्योंकि वही बात आ जाती है 11th के फॉर्मूले याद नहीं है। मैं आपको बता दूं अल्फा माइनस बीटा, पहले सवाल सुन ले आप। सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ अल्फा की जगह से बीटा कर दिए इसी के अंदर, कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन स्क्वायर बीटा। कहता है इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के इक्वल है, परंतु इक्वल कब है? जब अल्फा माइनस बीटा 2m-1 इंटू पाई बाई 2 है, तब है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमेशा ध्यान रखें आप 2m-1 इंटू पाई बाई 2 कोस थीटा के अंदर, कोस थीटा के अंदर, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कोस अल्फा माइनस बीटा यदि ऐसे आ जाए कोस 2m-1 इंटू पाई बाई 2 और m एलिमेंट n हो, तब ये हमेशा 0 होता है कोस थीटा के अंदर। साइन के लिए नहीं, साइन के लिए मैं आपको बता देता हूं, साइन और टेन के लिए वैसे यहां जरूरत नहीं है, परंतु साइन के लिए n पाई का मान हमेशा 0 होगा, टेन के लिए n पाई का मान 0 होगा। तो साइन और टेन के लिए n पाई का मान 0 होगा जब n एलिमेंट n हो, या यहां पर हम m भी ले सकते हैं। तो जब m एलिमेंट n हो तब साइन और टेन के लिए ये 0 होता है, कोस के लिए ये 0 होता है। पर यदि हमारे सवाल में गुणा करने के बाद हमें यू मिल जाए कोस अल्फा माइनस बीटा, तो उसका मान इसकी वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सवाल को हल करना शुरू कर देते हैं। अब जरा शुरू करते हैं। ठीक, अब इसको मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए, चलो बाद में बता दूंगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी और इसकी। देखो मल्टीप्लाई बड़ी इजी है। कैसे? पहले स्तंभ की गुणा पहले स्तंभ में करोगे तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, तो अपन इसको बोलेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर, एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं आप, साइन स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा और साइन बीटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, ये होगी। आप ऊपर करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। चलो ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई केवल एक की, इसकी, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसकी मल्टीप्लाई जैसे इसमें करोगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा और प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी। तो अपन इसको बोलेंगे साइन स्क्वायर बीटा, आगे लिखेंगे अपन कोस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगी कोस अल्फा साइन अल्फा, यहां मैं लिख भी देता हूं कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा और साइन बीटा। ठीक है, और प्लस करके आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 की बात करें तो थोड़ी देर में करेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन बताओ इसमें ऊपर वाले में से क्या आ जाएगा? मैं बता देता हूं, कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, नीचे आप क्या कॉमन ले सकते हो? नीचे देखो जो स्क्वायर वाला है वही कॉमन आएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कोस स्क्वायर बीटा, यहां क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर अल्फा। तो मैं क्या करता हूं, कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूं। तो साइन अल्फा कॉमन आ चुका है, तो यहां से क्या बचेगा? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये हमारा अंदर बच जाएगा मान। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? स्क्वायर वाले ही कॉमन आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? कोस अल्फा, स्क्वायर कॉमन नहीं लेना है। स्क्वायर वालों का मतलब मेरा वो नहीं कि आप स्क्वायर कॉमन लेके बैठ जाएं। कोस अल्फा कॉमन आ जाएगा और साइन बीटा कॉमन आ जाएगा। ऐसा कॉमन लेने पर यहां बच जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका कॉमन बचेगा। नीचे क्या कॉमन आ जाएगा? नीचे तो आपको ये स्क्वायर वाला ही कॉमन लेना है, क्या? साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा। तो कोष्टक में बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और आप ध्यान दें, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सब एक के सूत्र है। किसके? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस अल्फा और कोस बीटा, तो यहाँ कॉमन में है और यहाँ आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा। नीचे कोस बीटा और साइन अल्फा कॉमन में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोस अल्फा माइनस बीटा। ऐसे कैसे? सेम टू सेम यहाँ रहेगा कोस अल्फा साइन अल्फा तो कॉमन में है और यहाँ आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, ये तो कॉमन में ही है। साइन अल्फा साइन बीटा तो कॉमन में है और यहाँ क्या बचेगा? कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अल्फा माइनस बीटा जो दिया हुआ है वो 2m-1 इंटू
π/2 दिया है, m एलिमेंट n। यदि हम दोनों साइड में कोस ले लेते हैं तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान उस समय 0 हो जाएगा जब 2m-1 इंटू π/2 अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। समझ गए? प्रत्येक पूर्णांक के लिए जैसे आप अच्छा m एलिमेंट n है, n का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं, तो आप कोई भी प्राकृत संख्या लो, जैसे आप 1 लो, m की जगह लिख दो तो 2 ही कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू π/2 और कोस π/2 का मान 0 होता है। ऐसे हर बार कोस के मान 0 आते जाएंगे। जब ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे और 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। तो इस कुल मिलाकर के 0 के बराबर सिद्ध हो जाएगा। इति सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बस गुणा की और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान रखना। मैंने विविध का 8वां और 18वां लिया है। 8वें के अंदर क्या है? a इक्वल टू ये जो भी लिखा है, एक सममित आव्यूह है तो x का मान ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a बराबर लिखना है। क्या है? -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3, ये हो गया a बराबर। फिर क्या करना है? a की पावर t ज्ञात करना है। a की पावर t जो इसकी पहली पंक्ति है इसका स्तंभ बना दो, लीजिए बना दिया। इसकी दूसरी पंक्ति है उसका स्तंभ बना दीजिए, ले बना दीजिए। ये तीसरी पंक्ति है, ये लीजिए, ये होगी इसकी तीसरी पंक्ति। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, पंक्ति को स्तंभ बनाने के बाद दोनों को आपस में इक्वल लिखना है, क्योंकि सममित आव्यूह के लिए क्या होता है? a इक्वल टू a की पावर t, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो दोनों को बराबर लिख दो। क्या? -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3 इक्वल में क्या लिखना है? -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3। जैसे ही आप तुलना करते हो, तुलना से आप ही देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4, तो -x बराबर 4 तो x बराबर -4। बड़ा इजी, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा टफ है, बाकी तो वो भी आसानी है क्योंकि ये चैप्टर पूरा इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। विविध का 18वां है, b बराबर दिया है, ये कहता है सिद्ध करके दिखाओ। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है b², तो मैं डायरेक्ट b² ज्ञात करता हूं। तो b² का मतलब होता है b इंटू बी। अब b का मान क्या है? ABCD इंटू ABCD। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद AC प्लस, इधर करता हूं मल्टीप्लाई, जगह कम रह जाएगी, तो यहां आ जाएगा a। भाई जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a की मल्टीप्लाई में कहोगे a² प्लस BC, नीचे करोगे तो हो जाएगा AC प्लस DC, फिर इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो आ जाएगा BA प्लस BD। अच्छा, नीचे करोगे तो आ जाएगा CB प्लस BD²। एक बार वापस चेक कर लेता हूं मैं, CB, ठीक बात है, फिर इंटू D², ठीक है, तो ये होगा हमारा B²। ये कहता है -A प्लस D इंटू बी। अब आपको क्या करना है? A प्लस D इंटू बी ज्ञात करना है। तो A प्लस D तो A प्लस D रहेगा, इंटू B क्या है? ABCD। अब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, करोगे तो A प्लस D की गुणा A में होगी तो क्या हो जाएगा? A² प्लस AD। फिर क्या करेंगे अपन? इसमें B में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? AB प्लस DB। फिर हम C में गुणा करें तो क्या आ जाएगा? AC प्लस CD। फिर हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? AD प्लस D²। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस में घटा दीजिए, लिखा ना B² माइनस A प्लस D इंटू बी, तो मैं यहां लिखता हूं B² माइनस A प्लस D इंटू बी। अब देखो, घटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो पहला पद है वो ये है, ये रहा पहला पद। अब पहले पद में से पहला पद घटाओ तो A² से A² कट हो जाएगा, क्या बचेगा? BC माइनस AD। अब इसका ये है दूसरा पद, ये इसका दूसरा पद है, दोनों सेम में घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये इसका तीसरा, ये इसका तीसरा है, दोनों सेम है तो घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये देखो आप, D² से D² कट जाएगा, क्या बचेगा? BC माइनस AD। अब आप इसमें से BC माइनस AD कॉमन ले लो, BC माइनस AD कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 0 0 1। 1 0 0 1 किसके बराबर है? I2 के बराबर है। तो BC माइनस AD इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? I2। और देखो, हमें यही सिद्ध करना था। बड़ा आसान है, आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सारे सवाल इजी हैं, आप करें, मेहनत करें, ठीक है, ओके। ये हमारा विविध प्रश्न वाला का 11वां क्वेश्चन है।
इसमें क्या लिखा है, आव्यूह ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं अपन, जैसे अपन ने ए बराबर लिख दिया, तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए की पावर टी प्लस 1/2 ए माइनस ए की पावर टी, इसको बोलते हैं हम योगफल के रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो ए का मान तो हमें दिया हुआ है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए की पावर टी का। तो देखो ए बराबर दिया हुआ है 6 2 5 4, तो ए की पावर टी हो जाएगा, टी का मतलब ट्रांसपोज, आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। ये देखो ये पंक्ति है 6 2, मैंने इसका क्या बना दिया, स्तंभ। ये पंक्ति है 5 4, मैंने इसका स्तंभ बना दिया। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे कैसे, a प्लस ए की पावर टी, जोड़ना भी बिल्कुल इजी, 6 और 6 12, 5 और 2 7, 2 और 5 7, 4 और 4 8, ये हो गया, जुड़ गया। अब इन्हीं को घटा दो आपस में, a माइनस ए की पावर टी, मतलब a में से 6 में से 6 गई 0, 2 में से 5 गए माइनस के 3, 5 में से 2 गए प्लस के 3, 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया इनका घटाना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर सीधा सीधा लिखना है कि सममित, यही लाइन जो ऊपर लिखी हुई है, सममित व विषम सममित, विषम सममित का योगफल इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट शुरू कर देंगे और ये लिखेंगे क्या, 12 7 7 8 ऐसे करके प्लस 1/2, और फिर ये लिख देंगे 0 -3 3 और 0। अब आप क्या करोगे, 2 से भाग कर दो, जैसे 2 किस से भाग करोगे, तो 12 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 6, इधर 7/2, इधर 7/2, इधर 4 और प्लस का चिन्ह, इधर 0 क्योंकि 0 को 2 से भाग देने पर 0, इधर -3/2, इधर प्लस का 3/2, इधर 0। अब ये आपका आंसर है। और यदि आपको डाउट हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसके लिए आप एक काम करोगे, आप 6 और 0 को जोड़िए, क्या आएगा 6, और देखिए में यहाँ 6 है क्या, इधर आना चाहिए 2, तो 7/2 में से 3/2 घटाएंगे, 4/2 मतलब 2, ये 2 ही आ जाएगा। 7/2 में 3/2 जोड़िए, देखिए 5 आता है क्या, 4 में 0 जोड़िए, देखिए 4 आता है क्या। कुल मिलाकर के इनका जो योग है, देखो ए मतलब ये जो पूरा योगफल है किसके बराबर आएगा, ए के, वापस ए आ जाएगा। आपको इसको जोड़ना नहीं है, सिर्फ चेक करना है। जोड़ने पर यदि आपका आंसर ए आता हो तो ये जो आंसर है वो सही है। वो कहता है योगफल के रूप में प्रदर्शित कर कीजिए, तो ये योगफल के रूप में प्रदर्शित है, बस इससे आगे नहीं करना, ANS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 3 1 -1 2 तथा fa इक्वल टू a² - 5a + 7i हो तो fa का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ा इजी है, ये तो आसानी है सारे के सारे। और इससे अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट अपना चैप्टर लेंगे, चौथा चैप्टर है अपना मैट्रिक्स का, वो ले लेंगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, a तो क्या लिखा है a², तो सबसे पहले हम a² ज्ञात करेंगे। a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1 1 2 इंटू a 3 - 1 1 2। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 - 1, नीचे करोगे तो -3 - 2, इसमें करोगे तो 3 + 2, इसमें करोगे -1 + 4, ये आएगा। देखो मल्टीप्लाई करनी बहुत आसान है, इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9, 1 × 1, 3 × 3 और 2 × 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 की 1 में, 1 की 2 में, 1 की 1 में, 2 की 2 में, ऐसे करके आएगा। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 - 5 + 5 और 3, ऐसे करके a² का मान आ जाएगा। अब 5a का मान ज्ञात करना है, तो जैसे आप 5a का मान ज्ञात करते हैं तो a के अंदर आप 5 की गुणा कर दो, तो देखो 15 5 - 5 और 10, ये हो जाएगा 5a। आगे लिखा है 7i, तो मैं आपको पहले i बता दूं, i इक्वल टू होता है 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि यार 2/2 का मैट्रिक्स है तो जो इकाई आव्यूह होगा, जो i होगा वो भी 2/2 का होगा। और यदि आप यहाँ 7i लिखते हो तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको जोड़ दीजिए, कैसे, fa इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a² - 5a + 7i इज इक्वल टू, अब a² का मान क्या है 8 5 - 5 और 3 -5a। अब 5a का मान क्या है
15, 5 -5 10 और 7 आई प्लस में है तो 7 0 0 7। अब जरा देखेंगे क्या आंसर आता है। आप एक बात पर ध्यान देंगे, 8 में से 15 घटाना है, 7 जोड़ना है, तो 8 और 7 15 होते हैं, 15 में से 15 जाएगा तो यहाँ बचेगी 0। अब देखो 5 में से 5 जाएंगे और 0 जोड़ देंगे ये वाली, तो 0 आएगा। इधर -5 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 0 0 कुल मिला करके। 3 में से 10 जाएंगे माइनस के साथ, प्लस के साथ जोड़ेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा 0 0 0, मतलब शून्य। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चैप्टर बताता हूँ, चौथे वाला।